चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे असंध विधानसभा का, जहां जन आशीर्वाद रैली में सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उसका भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था, हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है, आपने 2-2, 3-3 रुपए के चेक थमाए हैं, वो क्यों थमाए थे, उनके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था, आपकी ही सरकार में दलितों के घरों में आग लगा दी गई थी और उन्होंने पलायन करना पड़ गया था, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन क्यों दी जाती थी, उसको बढ़ाने का आपने काम क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी बताने का काम करो। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किस प्रकार से कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उसके बारे में भी कितना भ्रष्टाचार होता था, वो भी बताने का काम आप लोग करेंगे तो अच्छा होगा। आप जो हिसाब मांग रहे हैं तो हरियाणा के लोगों को उसके बारे में मालूम होगा। मैं ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड बने, उसको भी सार्वजनिक करने का मखा काम करिए, वो भी बताने का काम करिए। मैंने ये भी पूछा था। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में कितने गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, इनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, खाली हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज असंध की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं फिर उनको कह रहा हूं कि आप हमारे हिसाब मांग रहे हैं, आप अपने हिसाब के बारे में भी बता दे। वो रजिस्टर कहाँ है, कहीं आपने उसके पन्ने तो नहीं पाड़ रखे, कहीं आपने उसको तालाब में तो नहीं फेंक दिया, जिससे लोगों को ना पता चले आपके कारनामे क्या थे, आप उनके बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों का आज यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आया। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से ये जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, अगर कोई भाई को इमरजेंसी पड़गी, रात के 2 बजे भी उठ करके उसका समाधान करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं। मेरे पास तो इनका 1-1 मिनट का हिसाब है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस छोटे से कार्यकाल में, जब से ये 6 जून से चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है, मैं आज इस मंच से असंध की सरदारी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। भाइयों, ये 10 साल के तो नहीं सुन पाएगा, मैं तो इनको मात्र ये 20-25 दिन का हिसाब दे रहा हूं। 7 जून को 6 जून को आचार संहिता हटी, 7 जून को हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम किया और ये निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को अगर बाजार में हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, या बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये हैप्पी कार्ड योजना का शुभारंभ ये हमने 7 जून को करके
उनको 84 लाख लोगों को लाभ दिया है। भाइयों, 8 जून को मैंने निर्णय किया कि हमारी सरकार ने और 50,000 भर्तियों की भाइयों योजना को शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि 50,000 भर्तियां और होंगी, एक एक तारीख का मेरे पास हिसाब है, हर रोज कितने रिजल्ट निकले वो भी मैं बताना चाहता हूं। जब तक ये आचार संहिता नहीं लगी भाइयों, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। और जब आचार संहिता लगी, कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है। और वो भर्ती रोको गैंग तुरंत जाकर के चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास पेश हो गया। इनका एक सांसद गया और कहने लगा कि हरियाणा के अंदर ये भर्ती कर रहे हैं, और उसने भाई उस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी है। ये युवाओं की कांग्रेस पार्टी सबसे विरोधी पार्टी है। भाइयों, आने वाले 1 तारीख कांग्रेस को मेरे हरियाणा प्रदेश का सबक सिखाने का काम करेगा। भाइयों, हमने जो निर्णय किया था 7,500 टीजीटी के टीचर, और भाइयों चाहे टीजीटी पंजाबी के टीचर, हमने हर रोज अलग अलग दिनों में युवाओं को नौकरी के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, और हमने 9 तारीख को भाइयों 9 तारीख को हमारी सरकार ने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की चौपालें थी, उनके नवीनीकरण के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी सरकार ने 118 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम एक बटन से किया है, ताकि वो अपनी धर्मशालाओं का नवीनीकरण कर सकें। भाइयों, हमारी सरकार ने 10 जून को जो निर्णय किया है, 10 जून को ये निर्णय किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100-100 गज के प्लाट तो बोल दिया, परंतु ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा और डेट को तय कर दिया भी मैं 10 तारीख को मैं इन लोगों के बीच में जाऊंगा और जा करके उनको कागज भी देने का काम करेंगे और कब्जा भी देने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है कि जो लोग घूम रहे थे, ऐसे लोगों को 20,000 हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक समय के अंदर बुला करके मैंने 10 जून को कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और इसको मैंने आगे भी खोलने का काम किया है कि जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, उन लोगों को भी 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 17 जून को मैंने एक और कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम था हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों का 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था, उसका सारा का सारा सरचार्ज वो माफ करने का काम वो हमारी सरकार ने एक कलम के अंदर किया है। और भाइयों, अब किसी का जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, कोई यूनिट खर्च नहीं करता, उसका बिल 0 होगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने 18 जून को निर्णय किया कि जो हमारे जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा वो आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 60,000 रुपया हमारी केंद्र की सरकार देगी।
और मैंने उस दिन निर्णय किया कि 50,000 रुपया आपकी हरियाणा की सरकार आपका बेटा भाई देने का काम करेगा और परिवार की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया है और छतों के ऊपर लग रहे हैं और इसके बाद उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिल उसका नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों 18 जून को किया है। 19 जून को हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश में श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों के कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, किसी श्रमिक का औजारों का पैसा रुका हुआ था, किसी श्रमिक का साइकिल का पैसा रुका हुआ था। हमारी बेटियों ने जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया उन बेटियों के स्कूटी का पैसा भी रुका हुआ था। मैंने 19 जून को जींद के अंदर उन सब श्रमिक भाइयों को बुलाया, 80 करोड़ रुपया एक बटन से उन सब के खातों के अंदर डालने का काम ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है 20 जून को मैंने हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 540 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण के परियोजनाओं की शुरुआत करने का काम मैंने हिसार के अंदर किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है 21 जून को आपके बेटे भाई ने भिवानी में मेरे वो किसान भाई जिनका फसल के खराबे का पैसा रुका हुआ था, ऐसे 49,000 मेरे किसान भाई थे, एक बटन से 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये आपके भाई ने किया है। भाइयों 25 जून को जो हमारे हरियाणा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी सत्याग्रहियों हिंदी सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और मुझे खुशी है 26 जून को आपके बेटे भाई ने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम एक योजना बना करके मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, भाइयों इस योजना के माध्यम से हमने 14 शहरों के जो पहले फेज के अंदर काम किया है 15,250 लोगों को घरों के कागज सौंपने का 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 29 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो हमारे ओबीसी समाज के भाई थे उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख थी, हमने उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया, जिससे हमारे ओबीसी समाज के भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है। भाइयों 30 जून को मैंने एक समय के अंदर 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगाने का काम ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों 2 जुलाई को हमने हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंच साहिबान को बुलाया और उनकी एक मांग थी कि हम विकास के कार्य 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। हमने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उसको 21 लाख रुपए तक करने का निर्णय हमने 2 जुलाई को लिया और ताकि वो गति से अपने गांव का विकास करवा सके। भाइयों 17 जुलाई को हमने पिंजौर की एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का उसका उद्घाटन किया। 18 जुलाई को हमने निर्णय किया कि जो हमारे अग्निवीर हैं
जिसके ऊपर कांग्रेस दुष्प्रचार करती घूम रही है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जब 4 साल पूर्ण करके आएगा, हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसके अंदर 10% के आरक्षण का प्रावधान भी हमने हर नौकरी के अंदर किया है। भाइयों, 20 जुलाई को हमने गुरुग्राम फरीदाबाद कचरे से बिजली बनाने के प्लांट की घोषणा की है, उसका MOU साइन किया है। और 4 अगस्त को मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के अंग्रेजों के समय से अभियाना लग रहा था और वो अभियाना लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर उसका कर्ज के रूप में था। हमने भाइयों 4 अगस्त को ये निर्णय किया कि ये पूरा का पूरा अभियाना तो हम खत्म करते हैं। 133 करोड़ रुपया हमने किसानों के उस अभियान को समाप्त किया है और ये भी घोषणा की कि आगे से ये अंग्रेजों के समय का अभियाना ये लगेगा नहीं, उसको भी जड़ से हमने खत्म करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 8 अगस्त को हमारी सरकार ने HKRN के जो कर्मचारी थे, भाइयों, उनको एक कलम से 1,20,000 कर्मचारियों को उन सुरक्षित और पक्का करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, 9 तारीख को हमारी सरकार ने 7500 जो TGT के टीचर थे उनको एक समय के अंदर ज्वाइनिंग लेटर देने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों गैस का सिलेंडर वो मात्र 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है और उसकी बाकी की राशि वो आपका बेटे भाई देने का काम हरियाणा के अंदर कर रहा है। भाइयों, हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है, ये पहली ऐसी सरकार है जो देश की, हरियाणा प्रदेश की पहली सरकार है जिसने ये बात कही है कि हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना, हर फसल MSP पर खरीदने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है, अब की बार बरसात कम हो रही है और उस बरसात के कारण किसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, परंतु हरियाणा में किसान हितैषी एक गरीब किसान का बेटा भाइयों हरियाणा के अंदर मोदी जी ने जिम्मेवारी दे करके भेजा और हमारे कैबिनेट ने बैठ करके निर्णय किया कि भाई किसान के खर्चे को कम करना चाहिए और हमने ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने पहली किस्त